आलू बनानी है, वीडियो बना दो इधर से। आलू आलू अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माई चैनल। ये आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं हम कहीं चिड़ियाघर वगैरह में घूम रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, बल्कि ये जो हिरन है ये हमारे घर के बिल्कुल करीब आके ना घूम रहा था। तो एक्चुअली हमारे घर के बैक साइड पे रिवर है एक, और उसके साथ थोड़ा सा जंगल टाइप है, मतलब ऐसे ट्रैक बने हुए हैं, बहुत खूबसूरत जगह है। तो वहाँ पे ये हिरन वगैरह जो होते हैं ना, ये आ जाते हैं, मतलब दरिया क्रॉस करके। तो लेकिन इतना करीब कभी भी नहीं आए ना, तो हम लोग देख रहे थे और बड़े खुश हो रहे थे देख के। तो खैर वो भी हमें बहुत ध्यान से देख रहा था और हमारी बातें सुन रहा था। तो खैर हम लोगों ने फटाफट इसकी पिक्चर्स ली और वीडियोस वगैरह कुछ बनाई, क्योंकि हमें बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और हिरन तो वैसे भी मतलब बहुत खूबसूरत जानवर है। अब वो जा रहे हैं वापस। हाँ। और जी हम आए हैं माई कोलाची, ये एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। तो हम लोग आए थे किसी काम से और काफ़ी देर हो गई थी, तो हम लोग को भूख भी लग रही थी। तो हमने सोचा कि चलो यहाँ से कुछ खाना वाना खा लेते हैं। तो ये दोपहर के बाद का टाइम है, यानी कि लंच के बाद का टाइम है और डिनर से थोड़ा पहले का टाइम है। तो खैर फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो आज यहाँ से ट्राई करते हैं कि देखते हैं कैसा खाना है। एक दफ़ा पहले भी हम लोग यहाँ पे आए थे ईद वाले दिन। तो ईद वाले दिन तो बहुत ही ज़्यादा रश था ना, इतना रश था कि हम लोग को मतलब वेट करना पड़ना था अच्छा खासा। तो फिर हमने सोचा कि नहीं, हम कहीं और जाते हैं, तो हम लोग कहीं और चले गए थे। तो फिर खैर हमारा ये था कि हम यहाँ पे आएंगे, क्योंकि हमने सुना हुआ था कि काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है और खाना भी अच्छा होता है। तो हमने सोचा कि चलो किस दिन ट्राई करते हैं। तो फिर हम लोग करीब ही थे, तो हमने सोचा चलो आज देखते हैं। तो यहाँ पे ये वॉल्स वगैरह पे काफ़ी अच्छा इन्होंने ये पेंट की हुई थी चीज़ें, जो पाकिस्तान की फ़ेमस है ना, बिल्डिंग्स वगैरह, मतलब जैसे मीनार पाकिस्तान है, कायद-ए-आज़म का मज़ार और मस्जिद वगैरह, बादशाही मॉस्क, और मतलब जो भी हर सिटी की जो फेमस चीज़ें हैं ना, बिल्डिंग्स वगैरह, वो इन्होंने यहाँ पे अच्छा बनाया हुआ था। तो खाने में हमने एक फैमिली प्लेटर ऑर्डर किया था। उसमें सीख कबाब थे, कुछ टिक्के वगैरह थे और कोई आई थिंक मलाई बोटी टाइप चीज़ थी। तो खैर अच्छे थे, मज़े के थे। और इसके अलावा हमने मेरे ख़्याल में निहारी ऑर्डर की थी। तो अब मुझे भूल गया है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी थी क्योंकि थोड़ा टाइम हो गया, लेकिन बहरहाल ये कि खाना अच्छा था, हमने एंजॉय किया। और यहाँ पे ये साइड पे जो पाकिस्तानी ट्रेडिशनल होता है ना, एक ट्रक आर्ट टाइप की चीज़ें वो रखी हुई थी। और मतलब ये इसमें ये जो टिपिकल एक वो स्कूटर है ना, उसको उन्होंने उस टाइप का पेंट किया हुआ था। और एक कार्ट थी, यानी कि मतलब अच्छी लग रही थी, खूबसूरत लग रही थी। देखने में भोली, चलने में भोली। You can probably, can you sit on that motorcycle if you want? You don't. गए थे ना इस्लामाबाद, वहाँ पर जो है ना पाकिस्तानी। The first time I went to the drive was so good. और यहाँ पे ये कुछ कुशन्स वगैरह रखे हुए थे, जिनमें बहुत फ़नी किस्म की चीज़ें थी, और जो ख़ास टिपिकल ट्रकों के पीछे लिखा होता है ना, जैसे माँ की दुआ जन्नत की हवा, उस टाइप के बहुत ही मतलब फ़नी चीज़ें भी लिखी हुई थी। और मैंने बहुत से रेस्टोरेंट्स में देखा है पाकिस्तान में भी कि वहाँ पे ये चीज़ें अब ना बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में लिखी होती हैं, और बहुत ही फ़नी सी जुमले या कोट्स या कुछ भी कह लें, मुहावरे टाइप। तो खैर अच्छा लगता है। तो मैंने तो पाकिस्तान में ये बहुत से रेस्टोरेंट्स में देखा है। और मैंने यहाँ कनाडा में भी अब देखा है कि पाकिस्तान की बहुत सी ट्रेडिशनल चीज़ें जो होती हैं, बेशक डेकोरेशन की हों या कुछ भी, तो ये यहाँ पे रेस्टोरेंट्स में या मुख्तलिफ़ जगह पे ये रखी जाती हैं। तो खैर मतलब अच्छा लगता है। और हम लोग यहाँ पे फर्नीचर की शॉप पे आए हैं। हम लोग को एक्चुअली सोफ़ा एक देखना था, सोफ़ा सेट। तो काफ़ी टाइम से हम लोग सोच रहे थे कि हमें लेना तो था, लेकिन हम लोग बस सोच में पड़े हुए थे कि लें कि ना लें, क्योंकि हमें एक्चुअली घर चेंज करना था। तो हमने सोचा था कि घर चेंज कर लेंगे तो फिर लेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है फिर वो मूविंग में भी मतलब चीज़ें ख़राब होती हैं, और मतलब और भी देखा जाता है ना बहुत कुछ। तो लेकिन ये कि फिर थोड़ा कभी कभी फ़ील होता है कि नहीं, ज़रूरत है। तो सोफ़ा वगैरह की तो खैर ज़रूरत होती है घर में, और ऑलरेडी है भी घर में, और वो वाइट कलर का है। तो वो वाइट कलर की ये सोफ़े की भी बड़ी अजीब सी स्टोरी है कि जब हमने पहले घर मूव किया, तो पहले ऑलरेडी घर में मतलब सोफ़े दूसरे भी थे, तो वो फिर हम यूज़ करते रहे। उसके बाद वो वाइट वाला जो था उसकी जगह नहीं थी, हमने वो गैराज में रखा, और वो गैराज में पता नहीं इन्होंने मतलब जैसे बच्चों ने ऐसे बेहतियाती से भी रख दिया, जो भी हुआ, बहरहाल वो उसकी भी एक कहानी है।
और फिर मैं पाकिस्तान चली गई, वहाँ भी मैं काफ़ी टाइम रही हूँ। तो फिर देखा कि सोफ़ा मतलब तो ज़ाहिर है वाइट है, तो वाइट ज़रा गंदा हो जाता है। तो खैर मेरे हस्बैंड ने इसको क्लीन करवाने की कोशिश की थी, $300 दिए, लेकिन वो इतना क्लीन नहीं हुआ था। तो खैर वो फिर बस इसी तरह ना, तो खैर वो फिर हमने सोफ़ा नहीं लिया, हमने कहा चलो देखेंगे। फिर हमने सोचा कि फ़िलहाल तो हम इन पे कवर वगैरह चढ़ा लेते हैं, तो फिर बाद में देख लेंगे क्या लेना है और कब लेना है। तो ये हमने ऑर्डर किए थे कुछ सोफ़ा कवर्स वगैरह, बेटी ने ऑर्डर किए थे ये अमेज़ॉन से। तो खैर अच्छे थे, मतलब ये कपड़ा भी इसका बहुत अच्छा है, स्ट्रेचेबल है, और ये कलर भी अच्छा था, मतलब थोड़ा सा डार्क मतलब ब्लूइश टाइप है, ना तो ये ब्लू है ना ये ग्रीन कलर है। यहाँ पे इसका कलर वैसे वो वाला नहीं नज़र आ रहा जो इसका कलर है, लेकिन काफ़ी प्यारा कलर है। तो हमने इसको मतलब सोफ़े पे डाल के देखा और चढ़ा के देखा, मतलब तो अच्छे लग रहे थे, खूबसूरत लग रहे थे। तो हमने कहा चलो फ़िलहाल तो इससे गुजारा करते हैं। ये क्या चीज़ है? कौन सा सेंटर? इतनी टाइम में, 3 साल में कोविड से लेके अब तक इतना कुछ बन गया है। और हम लोग यहाँ पे आए हैं UFT स्कार्बरो कैंपस। एक्चुअली बेटी ने यहाँ से अपना सर्टिफिकेट लेना था, ऑलरेडी वो बहुत लेट हो गई थी, क्योंकि लास्ट ईयर नवंबर में इसका ग्रेजुएशन था, मतलब जो सेरेमनी इनकी होती है। तो फिर हम लोग पाकिस्तान चले गए थे, और फिर इसका ये था कि चलो मैं जून में आगे अटेंड कर लूँगी। तो खैर फिर वो जून में भी ऐसे कुछ मसला हो गया, तो हम लोगों ने टिकट्स आगे करवाई, फिर हम लोग नहीं आ सके। तो बच्चों को तो मतलब बहुत शौक़ होता है ना अटेंड करने का, क्योंकि बहुत यादगार एक चीज़ होती है। तो खैर बहरहाल जो भी था वो फिर मजबूरी थी, हम लोग नहीं आ पाए। तो खैर वो तो उसका वो भी मिस हो गया। हालांकि पाकिस्तान में भी फ़ोटो स्टूडियो जाके इसने ग्रेजुएशन की पिक्चर खिंचवाई थी, जो कि यहाँ पे उन्होंने कहा था कि आप खिंचवा के भेज दें, और उसके बाद हम उसको ख़ुद ही एडिट करके कुछ कर लेंगे, मतलब जो भी है। तो सारा कुछ किया, और बस फिर वो बहरहाल एनीवेज़ जो भी था हो गया। तो खैर उसने कहा कि मैं अपना सर्टिफिकेट ले लूँ, तो हम लोग सर्टिफिकेट लेने आए थे। और काफ़ी बड़ा कैंपस है ये, बहुत ज़्यादा तो घूम फिर के नहीं देखा, लेकिन ये कि काफ़ी बड़ा कैंपस है ये। तो खैर ये साइड पे ये डे केयर है। तो यहाँ पे ये बात बहुत अच्छी है कि कॉलेजेस में, स्कूल्स वगैरह में भी इवन, और यूनिवर्सिटीज़ और जो भी मतलब ऑफिस वगैरह के साथ बहुत सारी जगहों पे ये डे केयर होता है, और बहुत ही मतलब इजी होता है कि स्पेशली माओं के लिए तो बहुत ही इजी हो जाता है ना, कि उनके इतनी ज़रा फ़िक्र नहीं रहती, तो फ्री टाइम में वो आके बच्चों को देख भी लेती हैं। तो टोरंटो से स्कार्बरो अगर ख़ुद ड्राइव करके आते हैं हाईवे पे, तो कम से कम 45 मिनट लगते हैं। और अगर बच्चे ख़ुद आते हैं मतलब बसेस पे या सबवे वगैरह, 2-3 मतलब बसेस तो चेंज करनी पड़ती हैं, तो कम से कम 2 घंटे तो लग जाते हैं। तो बहरहाल क्या करें, फिर बच्चों को करना पड़ता है। पैनम सेंटर यही है, लिखा तो यही था यहाँ पे। मैं बेटी से कह रही थी कि तुम 2 साल तक इस कैंपस में आती रही हो, और कितनी बार हमने तुम्हें पिक एंड ड्रॉप किया है, लेकिन तुमने हमें अपनी यूनिवर्सिटी का टूर नहीं करवाया। तो वो कहती है कि मैंने तो ख़ुद भी अपनी यूनिवर्सिटी पूरी तरह से नहीं देखी। तो खैर बहरहाल जो भी है, बच्चे भाग दौड़ के आते हैं। और ये यहाँ पैनम सेंटर है, बहुत फेमस, यहाँ पे गेम्स वगैरह हुई थी, और यहाँ पे ये जिम वगैरह भी है, काफ़ी बड़ा है, मतलब ये यहाँ पे स्विमिंग पूल है, जिम है, और काफ़ी बड़ी जगह है ये ना। तो ये यूनिवर्सिटी के साथ अटैच्ड है, तो बच्चों को मतलब स्पेशल इसके लिए कोई पे भी नहीं करना पड़ता। जो फ़ीस बच्चे देते हैं यूनिवर्सिटी की, उसी में इंक्लूड है सब कुछ। तो खैर मैंने बहुत दफ़ा कहा, मैंने कहा तुम जाया करो, तो वो कहती है कि मामा वहाँ पे इतने लोग होते हैं। तो खैर 2-3 दफ़ा गई भी है, लेकिन वही बात है कि इनका कुछ सेपरेट वो नहीं है ना, कि मतलब लेडीज़ का सेपरेट हो या इस तरह, तो फिर ज़रा थोड़ा सा समटाइम्स बच्चे ज़रा इजी फील नहीं करते। तो खैर मैंने तो कहा, मैंने कहा अगर तुम देखो, अगर कोई लड़कियां जाती हैं तो उनके साथ चली जाया करो। तो वो खैर से तो उनकी कोई फ्रेंड ही नहीं बनाई वहाँ जाके यूनिवर्सिटी में। तो खैर जी मेरी वीडियो यहीं तक है। खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।